अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप खुद करिएगा, तो इस पर ज़रा फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा लेंथी है। क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल, पोस्ट दैम इनटू द लेजर एंड प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। ठीक है। अब 1 मार्च है, मिस्टर अमजद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, मशीनरी जो है वो 10,000 है और स्टॉक है 40,000। इन तीनों से जो है उसने कारोबार शुरू किया है। तो जर्नल जो है मैंने ज़रा पहले बना लिया, अब मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। कैश, ठीक है, मशीनरी, स्टॉक, तीनों को कर दिया डेबिट, ठीक है, और कैपिटल, इन तीनों को जमा करेंगे तो 1,30,000 आ जाएगा और उसको हमने कर दिया क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमने बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट यानी कि जमा करवाया है। तो बैंक में पैसा आया और जो हमारे पास पैसा था वो चला गया। ठीक है, तो हमारी एंट्री कुछ इस तरह से होगी, बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितने से? 45,000 रुपये से। उसके बाद है सोल्ड बोट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर एंड सन्स। हमने नूर एंड सन्स से जो है वो चीज़ें उधार ख़रीदी हैं। कितने की? 20,000 की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि परचेजेस जो हैं वो हमारी 20,000 से क्या हो जाएंगी? डेबिट, और नूर एंड सन्स हमारे पास हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि नूर एंड सन्स हमारी लाइबिलिटी है और आपको पता है लाइबिलिटी जब ज़्यादा होगी तो वो क्रेडिट यानी कि CR क्रेडिट होगी। इसको ये मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है। CR रफली जो है वो जल्दी जल्दी में ऐसा लिखा गया है। उसके बाद है बोट गुड्स ऑन क्रेडिट, सही हो गया। सोल्ड गुड्स टू इमरान। अब इमरान से हमने चीज़ें खरीदी हैं 12,000 की, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। इमरान डेबिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। अब इससे पैसा वसूल करना था इसलिए रिसीवेबल लिखा, इसको पैसा, इससे पैसा हमने इसको अदा करना था इसलिए इसके साथ पेएबल लिख दिया। ठीक है। इमरान टू सेल्स हमारी एंट्री हो जाएगी 12,000 से। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है? इशू अ चेक टू नूर एंड सन्स फॉर ₹19,800। अब देखिए, नूर एंड सन से हमने कितने पैसे उसको देने थे? 20,000 रुपया उसको देना था, लेकिन हमने उसको कितना पैसा दिया? 19,800। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट इतने में हुई है, यानी कि फुल जो है वो एग्री जो है वो अमाउंट इतने में अदा करने की हुई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 200 इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है, क्योंकि 20,000 में से 19,800 माइनस करो कि आप तो 200 आएगा। तो उसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे। नूर एंड सन्स अकाउंट्स पेबल, जितने से हमने इसको क्या किया था? क्रेडिट किया था, उतने से डेबिट कर दिया 20,000 से। बैंक हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि हमने जो पेमेंट है वो चेक के थ्रू की है। तो चेक के थ्रू का मतलब ये होता है कि पेमेंट हमारी जो है वो बैंक में जो है वो बैंक के थ्रू हुई है, इसलिए बैंक में कमी होगी तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? 19,800 से, और साथ में डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो हमारे पास हो जाएगा 200 से क्रेडिट। लास्ट हमारी एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम इमरान ₹11,750। अब देखें, इमरान से हमने जो है पैसा वसूल करना था 12,000, लेकिन हमने कितना वसूल किया? 11,750 रुपये। तो इसको दोनों को माइनस करेंगे तो 250 आएगा। तो 250 हमने इनको क्या किया है? डिस्काउंट जो है वो उसको अलाउ किया। तो इसकी एंट्री हम कुछ इस तरह से करेंगे जी। तो क्या होगी हमारी एंट्री? कैश हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 7,000, सॉरी डेबिट हो जाएगा कैश। को कितना कैश हमें वसूल हुआ है? ठहरे, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, टाइम ज़रा कम था इसलिए ज़रा मैंने पहले आज कर लिया क्वेश्चन जी। देखें, कैश डेबिट 11,750 से, डिस्काउंट अलाउड 250 से हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है। यहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम कम ले रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं। तो 250 जो है वो हमें जो है वो क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, एक्सपेंस साइड पर आ जाएगा। अब 12,000 हमारा जितने से इमरान को यहाँ पे हमने डेबिट किया था 12,000 से, उतने से ही क्रेडिट करके इसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट जो है वो मैंने जो है वो कैश इनके अकाउंट्स बनाए हैं जी। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ना रफली जो है वो एक टी अकाउंट होता है, ठीक है, लेजर का, जो जब रफली मेंटेन करते हैं, ये साइड डेबिट करके ये साइड क्रेडिट करके। वैसे पेपर में तो बहुत प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना है आपने, जिस फॉर्मेट से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अब जो है वो टाइम सेव करने की वजह से मैंने इसे टी अकाउंट बनाया है, ठीक है। इसको टी अकाउंट भी कहा जा सकता है और लेजर अकाउंट को लेजर अकाउंट भी कहा जा सकता है।
जी। तो अब देखिए, सबसे पहले कैश हमारे पास कितने से डेबिट हो रहा है, 80,000 से। वजह बनी कैपिटल, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद कैश कहाँ पर है, उसके बाद ये देखिए कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है हमारे पास बैंक की वजह से, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। बैंक की वजह से कैश क्रेडिट हो रहा है, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद कैश हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है इमरान की वजह से, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 80,000 जमा 11,750 माइनस करेंगे 45,000, यानी कि ये दोनों चीज़ों मैंने चीज़ों को जमा कर लिया और क्रेडिट साइड में से ये जो 45,000 है इसको माइनस कर लिया, तो हमारे पास आ गया 46,750। ये हो गया हमारा कैश। नेक्स्ट हम बनाते हैं कॉलम इसका मशीनरी का। जी, तो इसी तरह से हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। वो कैसे होगा, ऐसे हम रफली जो है वो टी शेप कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हो जाएगी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। मशीनरी लिखेंगे अकाउंट नंबर 2। मशीनरी में पास डेबिट हो रही थी, 10,000 से डेबिट हो रही है और वजह बनी कैपिटल। क्या करेंगे यहाँ पे, मशीनरी कैपिटल लिखेंगे और यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू लिख देंगे 10,000। इसी तरह से फिर यहाँ पर डबल लाइन लगा के 10,000 इधर लिखा, 10,000 इधर लिखा और नील यहाँ पे नील, ठीक है। ये लिखना नहीं है बस, क्योंकि यहाँ पर जीरो बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया तो वही वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक हो गया। उसके बाद हम अकाउंट जो है वो स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट नंबर 3। वो भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। स्टॉक हमारे पास था 40,000, स्टॉक हमारे पास 40,000 से क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था और वजह बना कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही इधर भी 40,000 लिख देंगे, इधर भी 40,000 लिख देंगे और बैलेंस आ जाएगा CD 40,000। उसके बाद अकाउंट नंबर 4 वो होगा कैपिटल। ऐसे ही सेम एज इट इज़, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब कैपिटल की टोटल वैल्यू थी हमारी 130, ठीक है। वो हो रहा था नहीं 130 नहीं, कैपिटल की वैल्यू तो हमारे पास 130 है, लेकिन हमने लिखना है स्टॉक की वजह से, मशीनरी की वजह से और कैश की वजह से, इसलिए हम इनकी वैल्यूज़ को साथ लिखेंगे। तो कुछ ऐसे होगा, ये नहीं लिखना हमने। सबसे पहले लिखेंगे कैश 80,000, मशीनरी जो है वो 10,000 और उसके बाद स्टॉक हमारे पास 40,000 से आ रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों की वजह से कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तब यहाँ पे ऐसे ही डबल लाइन लगाएंगे, 1,30,000 इधर भी आ जाएगा, तब को जमा किया तो 1,30,000 इधर भी और बैलेंस CD हमारे पास हो जाएगा 1,30,000, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक का अकाउंट नंबर 5। ऐसे ही टी अकाउंट कर लेते हैं इसका भी। इसको आपने पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना है, पेपर में आपने उसी फॉर्मेट के साथ ही बनाना है। ये तो अब मैं जल्दी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। अब बैंक हमारे पास डेबिट हो रहा है था 45,000 से और वजह बनी कैश, ठीक है। इधर भी आ जाएगा 45,000, इधर भी आ गया 45,000 और बैलेंस CD आ गया हमारे पास 45,000। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाएंगे परचेजेस का, ठीक है। फिर नूर एंड सन्स का अकाउंट नंबर 6 परचेजेस। डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अच्छा, परचेजेस डेबिट हो रही थी 20,000 से, वजह है नूर एंड सन्स, ठीक हो गया। इधर भी आ गया 20,000
इधर भी आ गया 20,000 और साथ में यहाँ पे बैलेंस CD आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर 7। नूर एंड सन्स का। ठीक हो गया। ठीक, तब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नूर एंड सन्स हो रहा है 20,000 से क्रेडिट, वजह है परचेजेस। तो परचेजेस की वजह से हमारे पास नूर एंड सन्स 20,000 से हो गया क्रेडिट। अब यहाँ पे नूर एंड सन्स और भी एक जगह पे डेबिट हो रहा है, दो चीज़ों की वजह से, बैंक और डिस्काउंट की वजह से। ठीक हो गया, यानी हम बैंक और डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे, बैंक और डिस्काउंट की वजह से हमारे पास नूर एंड सन्स हो रहा है डेबिट। वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 19,800 और इधर आ गया 200 है। अब हमने क्या करना है, इसको जमा करो ज़रा। यहाँ भी देखें, इसका भी जो है वो 20,000 आ रहा है। ठीक है, और ये भी 20,000 है। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस नील। ठीक है, इधर भी 20 लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस जो है वो नील है, क्योंकि हमने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में से माइनस किया तो बैलेंस 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम नील। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगला जो है वो हमारा बनेगा सेल्स का, नहीं इमरान का। ठीक है, अब इमरान का जो है बनाते हैं अकाउंट नंबर 7 और उसके बाद 8। हाँ जी, नीचे बनाते हैं अकाउंट नंबर 8 बनेगा इमरान। अब इमरान यहाँ पे हो रहा है डेबिट 12,000 से सेल्स की वजह से, ये लिख लिया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे देखें इमरान और मज़ीद जो है इमरान और कहीं पर, हाँ यहाँ पे देखें इमरान जो है वो 12,000 से, लेकिन क्रेडिट भी हो रहा है, लेकिन वैल्यू है कैश और डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखें क्रेडिट साइड पे है, तो इधर हम लिखते हैं कैश और डिस्काउंट अलाउ। ये डिस्काउंट रिसीव था और इधर अलाउ। इधर आ जाएगा 11,750 और यहाँ पे आ जाएगा 250। अब इसका भी सेम एज इट इज़, इधर भी 12,000 है, इधर भी 12,000 है, तो इसका बैलेंस ये क्रेडिट साइड पे है बैलेंस, हाँ, तो इसका बैलेंस यहाँ पे नील होगा। ठीक हो गया, क्योंकि इमरान बेसिकली हमारे पास इमरान डेबिट बैलेंस था, तो इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे बैलेंस नहीं लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नवा बनेगा सेल्स का, अकाउंट नंबर 9 सेल्स। अच्छा जी, हमारे पास सेल्स और ये क्रेडिट इमरान की वजह से आ जाएगा 12,000। इधर भी 12,000 आ गया, इधर भी 12,000 आ गया और डेबिट साइड पे बैलेंस ही 12,000। नेक्स्ट हम अकाउंट बनाते हैं, 9 हो गया। उसके बाद 10 है डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट रिसीव का बनाएंगे अकाउंट नंबर 10। तो अब इधर में बन गया, ये डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। तो डिस्काउंट अलाउ देख लेते हैं, वो हो रहा है, सॉरी अलाउ रिसीव लिखा है, तो रिसीव कर लेते हैं 200। डिस्काउंट रिसीव 200 से हमारे पास जो है वो क्रेडिट हो रहा है, और वजह हम लिखेंगे नूर एंड सन्स। ठीक हो गया, इधर भी 200 आ गया, इधर भी 200 आ गया और बैलेंस में भी 200 आ गया। उसके बाद हम बनाते हैं डिस्काउंट अलाउ। अकाउंट नंबर 11 डिस्काउंट अलाउ डेबिट साइड पे आ जाएगा 250। ठीक हो गया,
वजह बना हमारे पास यहाँ पे इमरान, इधर भी 250, इधर भी 250 और बैलेंस में भी 250। अब हम बनाते हैं इसका ट्रायल बैलेंस। चलो क्लास, ट्रायल बैलेंस मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अभी हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। सबसे पहले हम कैश का देखते हैं। कैश की वैल्यू हमारे पास बैलेंस में कितनी बची थी, 46,750, वो हम कैश में लिख लेंगे। उसके बाद मशीनरी की हमारे पास वैल्यू थी 10,000 बैलेंस में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, बैलेंस यहाँ पे 40,000, ठीक हो गया। कैपिटल की वैल्यू थी 1,30,000, क्योंकि यहाँ पे देखें डेबिट साइड पे लिखा लेकिन ये है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेबिट वाली चीज़ लिखी चीज़ होगी वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी, और जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखा होगा वो डेबिट साइड पे। देखें स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट साइड पे था तो मैं डेबिट साइड पे लिखा। उसके बाद बैंक हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस बना उसका, तो हम अब उसको यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे 45,000। उसके बाद हमने बनाया अकाउंट, तो यहाँ पे देखिएगा नूर एंड सन्स का यहाँ भी बैलेंस नहीं ला रहा है और उसका बैलेंस नहीं ला रहा है, तो हम यहाँ पे जो है नूर एंड सन्स यहाँ भी नहीं लिख देंगे। सॉरी, नूर एंड सन्स क्रेडिट साइड पे था, इधर नहीं लिखेंगे, और इमरान इधर नहीं लिखेंगे। सेल्स की वैल्यू, सेल्स का बैलेंस था हमारे पास 12,000, वो लिखेंगे, सेल्स क्रेडिट साइड पर आती है। डिस्काउंट रिसीव हमारे पास क्रेडिट साइड पे 200 और डिस्काउंट अलाउड 250। अब हमने इनका करना है टोटल। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ना ये ज़रा बैंक के देखिएगा, बैंक का एक जो है वो यहाँ पे 45,000 बैंक हमारे पास जो है वो डेबिट हो रहा था, लेकिन एक और जगह पे भी बैंक की एंट्री थी वो हमने नहीं की। वो ये देखिएगा बैंक यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, कितने से, 19,800 से, तो वो हमने बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करना था। कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 19,800 से बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है।